दोस्तों आज मैं आई हूँ दिल्ली के एक ऐसे पार्क में जो कि शहीद जवानों के नाम पर बनाया गया है, यानी उनको ये पार्क समर्पित है और आज ही इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन हुआ है। तो देखते हैं वो पार्क कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, किस तरीके से पार्क को बनाया गया है और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे बिल्कुल सामने आ गए शहीदी पार्क के। ये रहा शहीदी पार्क लिखा हुआ होगा देखो, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पार्क की तरह लग भी नहीं रहा है, बिल्कुल मैप बनाया गया ना पूरी तरीके से, तो लग रहा है कोई जगह है घूमने की। तो ये हमारा एंट्रेंस, पहाड़ का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। गेट नंबर 1 से हम एंट्री करने वाले हैं। तो भाई अंदर की तरफ चलते हुए, आज का पहला दिन है। तो जैसे कि आज से इस पार्क का उद्घाटन हुआ है तो अभी पेंटिंग वगैरह बनी रहे, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों एंट्री करते ही सामने ही हमारा टिकट काउंटर है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, यानी 100 रुपये का एक, और हम 2 लोग आए हुए हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले हमें भारत का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे भारत के इतिहास के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो और भारत के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे पार्क के निर्माण के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ये पार्क बनाया है और क्या कारण है इस पार्क को बनाने का, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो मेन चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कि आइए हम साथ मिलकर उन वीर स्त्री और पुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को संप्रभुता और स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो इसमें यही बताया गया है कि जिन जिन महान पुरुषों और स्त्रियों ने, महान लोगों ने हमारे देश के शांति के लिए, रक्षा के लिए अपने जीवन को दाव में लगाया, अपने जीवन को समर्पित किया, तो उन महान लोगों की सम्मान करने के लिए इस पार्क को बनाया गया है। और इस पार्क के अंदर उन महान लोगों की शायद स्टैचूज़ वगैरह भी मुझे दिख रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये पार्क, क्योंकि यहाँ पे ट्री कलर के लाइट्स वगैरह भी लगे हैं, मतलब 3 रंग के, जो कि हमारा भारत का झंडे का जो रंग है उसका। जैसे कि ये देखो, ये लाइट्स वगैरह लगी है, फ्लैग्स वगैरह लगी है। तो ये है अंदर का एरिया जहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं और लाइटनिंग लगी हुई है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसके कुछ ही दिन पहले ये पार्क का उद्घाटन हो गया है, यानी आज 9 तारीख है और 9 तारीख से यहाँ पे इस पार्क का उद्घाटन हो गया है। और अगर आपको भारत देश के बारे में कुछ भी जानना है, कल्चर के बारे में जानना है, तो आप इस पार्क में आ सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। तो चलो चलते हैं और भी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए समर्पित है, उनके लिए बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम है, जैसे कि महर्षि अगस्त्य ऋषि जी जो थे हमारे, जैसे कि बिजली के आविष्कारक थे, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक। क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी, यानी वेस्ट से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स वगैरह, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, तो उसी मेटल्स को यूज़ करके बहुत ही प्यारी स्टैचूज़ वगैरह बनाई गई हैं। ये हमारे ऋषि भारद्वाज जो कि विमान तकनीक के जनक रहा करते थे। सुश्रुत जो कि सर्जरी के आविष्कारक रह चुके हैं, ये आप देख सकते हो। अब ये देखिए, ये हमारे पतंजलि जी। अच्छा, पतंजलि नाम था किसी का, कसम से कह रही, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था उन्होंने नाम रखा है, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है उनका, उन्होंने नाम रखा था ना अपने शैम्पू, अपने प्रोडक्ट्स का, तो मुझे लगा पतंजलि ऐसे ही रखा होगा, बट पतंजलि किसी का नाम था जिन्होंने दुनिया को योग की कला दी, जो कि मुझे खुद कभी पता नहीं था। तो आर्यभट्ट जी के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो आर्यभट्ट जी जिन्होंने ज़ीरो यानी शून्य का आविष्कार किया था, ज़ीरो नाम का जो एक नंबर है, उनका इन्होंने इन्वेंशन किया था। तो ये तो बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है पूरी दुनिया को। और ये वही थे जिन्होंने सिद्ध किया था, यानी प्रूफ किया था कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है। मुझे इस पार्क की दोनों साइड की लाइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई स्पेशल है, बीच में से चल रहे हैं। तो सामने आते ही ये है हमारी भारत माता जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। भारत और उनके बिल्कुल सामने झंडा लिए भारत माता। यहाँ पे सीट वगैरह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही क्यूट एनवायरनमेंट बनाया गया है। और ये है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फव्वारे, ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार। आगे जाकर है हमारा भारत का स्वर्णिम युग, यानी द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। एक समय था जो हमारा बहुत ही वैल्यूएबल रहा है, जिसने हमारे देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन समय के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे राजा पोरस जी के बारे में बताया गया है। आगे हमारे चाणक्य जी और चंद्रगुप्ता जी के बारे में बताया गया है, ये देखो।
हमारा विदेशी आक्रामकताओं के खिलाफ युद्ध जिन जिन लोगों ने की थी उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये है हमारे राजा हेमू जी यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है जानना। ये है हमारे महान महाराणा प्रताप जी, जो कि वीरता के लिए, त्याग के लिए, पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ सालों तक संघर्ष किया। यानी इसी को माना जाता है हिम्मत वाले लोग, हिम्मत वाले महापुरुष, जिन्होंने जल्दी हार नहीं मानी और अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। तो अब जाकर हम जानने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। बाकी सब चीज़ तो बढ़िया है बहुत ही, लेकिन यहाँ की सीट मुझे सबसे अलग लगी, बहुत ही प्यारा, मतलब एस्थेटिक वाइब दे रहा है पूरा। अब आगे आ चुके हैं हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। तो अब है हमारे एक बहुत ही महान पुरुष जो कि है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा के साथ साथ एक बेहद कुशल शासक भी माने जाते हैं। उसके बाद है हमारे छत्रपति संभाजी, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, पेशवा बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, महादजी शिंदे, छत्रपति शाहू जी महाराज, दिल्ली में और भी सारी जगह है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से काफ़ी चीज़ें बनी है, जैसे कि भारत दर्शन पार्क है, वेस्ट वंडर है, और साथ ही साथ ही हमारा शहीदी पार्क भी है, जिसमें सारे के सारे स्टैचूज वेस्ट मटेरियल से ही बने हैं। तो आगे आकर ये है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन। तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी लोगों की स्टैचूज वगैरह है। तो आगे है हमारे महात्मा गांधी जी, ये है महात्मा गांधी जी और ये रहे उनकी स्टैचू। महात्मा गांधी जी जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी थे, यानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। तो आगे है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के चलते हुए उनके अगेंस्ट लड़ाई की, बहुत सारे कैंपेन्स किए और आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, ये हमारा आज़ाद हिंद फौज है और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं और इन्होंने भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ये हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा समर्पण करने वाले नेता थे। आगे जाकर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। तो दोस्तों, इस शहीद पार्क का टाइमिंग्स अभी फ़िलहाल तो फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन गार्ड अंकल से जब मैंने पूछा तो वो बता रहे हैं कि सुबह के 8 या 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फिक्स है कि ये खुला रहेगा। लेकिन सुबह की टाइमिंग अभी फिक्स इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये पार्क आज ही खुला है और अभी से इन सब गार्ड्स की ड्यूटी स्टार्ट हुई है, तो अभी इनका कंफर्मेशन नहीं है कि कब से खुलेगा, लेकिन लास्ट टू लास्ट 10 बजे से तो खुलेगा ही खुलेगा। तो सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ये ओपन है। टिकट प्राइस इसका मैंने आपको बता दिया, 100 रुपीज़ पर पर्सन, यानी 100 रुपये एक आदमी का। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ITO मेट्रो स्टेशन। तो आप यहाँ से आराम से पैदल आ सकते हैं, रिक्शे की लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता है। और बहुत ही प्यारा पार्क है, इसमें सारे जवानों के बारे में, अपने देश के महापुरुषों के बारे में, महास्त्रियों के बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।